नमस्कार साथियों, ओ लेवल की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मुनीश कुमार और आप देख रहे हैं आरजी सिस्टम क्लासेस। आज की इस क्लास में हम 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग से हैं, यानी कि आपके पेपर नंबर 2 M2 R5 से क्वेश्चन हैं। जिन लोगों का भी 14 जनवरी को एग्जाम है उन लोगों को ये पूरी क्लास देखनी है। काफी इंपोर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें हम 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और एक तरह से अगर आप लोगों ने दूसरे पेपर की तैयारी की है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों की जो तैयारी है वो किस लेवल की है। तो क्वेश्चन जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो आपको साथ ही साथ कमेंट में उनके आंसर टाइप करने हैं ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है और आपने किस तरह की तैयारी की है। तो चलिए बिना किसी देर के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल जिसमें ईमेल इंटरनेट सर्वर द्वारा प्राप्त और आयोजित किया जाता है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिया हुआ है ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने और समझने में कोई परेशानी न हो। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसको सही से पढ़ना है और सही से समझने के बाद ही उसका आंसर देना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को पढ़ तो लेते हैं लेकिन कुछ न कुछ उसमें थोड़ा सा माइनर सा चेंजिंग होता है जिसके कारण जो हमारा उत्तर है वो गलत हो जाता है। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। जब हम एग्जाम में अपने क्वेश्चन का आंसर लगाएं तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, कम से कम 2 बार पढ़ लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हमसे क्या क्या रहा है, उसके बाद ही उसका आंसर देना है। कभी कभी हिंदी और इंग्लिश का भी फर्क पड़ जाता है। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में पढ़ना है और अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हिंदी में पढ़ना है। जो आपके आंसर होते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है, एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल जिसमें ईमेल इंटरनेट सर्वर द्वारा प्राप्त और आयोजित किया जाता है। तो ये आपका POP3 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि SMTP इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के रूप में का यूज करता है। तो यहां पर हमें खाली जगह में बताना है कौन सा शब्द यहां पर आएगा। तो इसके अंदर आपका TCP आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका यूज TCP बेस नेटवर्क पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या होगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में टाइप करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका FTP होगा, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक प्रोग्राम है जो एक डेटाबेस में आइटम को सर्च करता है और पहचानता है जो यूजर्स द्वारा स्पेसिफिक कीवर्ड या कैरेक्टर के अनुरूप है। तो यहां पर भी ब्लैंक में बताना है। तो ये आपका सर्च इंजन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक इंटरनेट सर्विस जो यूजर्स को रिमोट कंप्यूटर पर लॉग ऑन करने और चलाने की अनुमति देती है और रिमोट कंप्यूटर पर इंस्टॉल प्रोग्राम का यूज है। यहां पर भी हमें ब्लैंक में बताना है। तो ये आपका टेलनेट होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक हाइपर टेक्स्ट आधारित इंफॉर्मेशन सिस्टम है और यह इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है। यहां पर भी हमें खाली जगह में बताना है, तो ये आपका www होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ईमेल में इसका यूज यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई मैसेज कहां सेंड किया गया है और यह उस विशिष्ट पथ को भी रिकॉर्ड करता है जो मैसेज प्रत्येक मेल सर्वर से प्राप्त होता है। मेल सर्वर से अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ईमेल में इसका यूज यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई मैसेज कहां सेंड किया गया है और यह उस विशिष्ट पथ को भी रिकॉर्ड करता है जो मैसेज प्रत्येक मेल सर्वर से पास होता है। तो ये आपका बॉडी होता है, यानी कि मैसेज बॉडी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, FDDI प्रोटोकॉल किस OSI लेयर में ऑपरेट होता है? यहां पर हमें बताना है FDDI जो प्रोटोकॉल है वो OSI मॉडल की कौन सी लेयर पर ऑपरेट होता है। तो ये आपका फिजिकल और डेटा लिंक इन दोनों ही लेयर पे ऑपरेट होता है। तो इस हिसाब से बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, नेटवर्क आमतौर पर लागू होते हैं जहां 10 से कम कंप्यूटर शामिल होते हैं और जहां स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी आवश्यक नहीं है। तो वहां पर पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित समय में कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से ट्रांसमिटेड की जाने वाली इंफॉर्मेशन के अमाउंट को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, वो आपका बैंडविड्थ होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, होस्ट कंप्यूटर से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। क्या होता है, आपका क्लाइंट होता है जो होस्ट कंप्यूटर से प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, एक तरह से उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, किस प्रकार का नेटवर्क एक लिमिटेड जियोग्राफिक डिफेंस को कवर करता है, जैसे कि ऑफिस, बिल्डिंग या एक दूसरे के निकटता में बिल्डिंग्स का ग्रुप। तो वहां पर आपका लैन नेटवर्क का यूज किया जाता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। यहां पर एग्जाम में लैन की फुल फॉर्म भी आ सकती है। तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सिक्योर सेल या SSH एक प्रोटोकॉल है जो दो नेटवर्क वाले डिवाइसेस के बीच सिक्योर चैनल का यूज करके डेटा का एक्सचेंज करने की अनुमति देता है। क्या है आपका नेटवर्क? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट एक्सेस सर्विस के लिए रिलायबल और स्केबल है। तो ये आपका डेडिकेटेड एक्सेस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट एक्सेस एक प्रकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो एक मानक टेलीफोन लाइन के माध्यम से ऑपरेट होती है।
तो ये आपका डायल अप होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट कनेक्शन में यूजर्स को केवल एक वेब पेज का एक टेक्सटुअल मैटर मिलेगा। तो ये आपका सेल आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सेल। अगला पर क्वेश्चन दिया है, लेवल 1 कनेक्टिविटी को एक्सेस के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर भी हमें ब्लैंक में बताना है क्या आएगा। तो गेटवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेवल 1 कनेक्टिविटी को गेटवे एक्सेस के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फाइल या डायरेक्टरी के नाम का सामान्य रूप फाइल सिस्टम में एक विशिष्ट स्थान निर्दिष्ट करता है। तो पाथ नेम आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पाथ नेम फाइल या डायरेक्टरी के नाम का सामान्य रूप फाइल सिस्टम में एक विशिष्ट स्थान निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक नेटवर्क पर एक होस्ट की पहचान करता है और इसे लोकल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा सौंपा जाता है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होस्ट नंबर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इंगित करता है कि ऊपरी परत प्रोटोकॉल आईपी प्रोसेसिंग पूरा होने के बाद आने वाले पैकेट रिसीव करता है। तो ये आपका प्रोटोकॉल राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटोकॉल इंगित करता है कि ऊपरी परत प्रोटोकॉल आईपी प्रोसेसिंग पूरा होने के बाद आने वाली पैकेट रिसीव करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है, आईपी पैकेट में डेटा और हेडर सहित पूरे आईपी पैकेट की लंबाई बाइट्स में निर्दिष्ट करता है। तो ये आपका क्या होता है, टोटल लेंथ। आईपी पैकेट में टोटल लेंथ डेटा और हेडर सहित पूरे आईपी पैकेट की लंबाई बाइट्स में निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट या अन्य नेटवर्क पर भेजे गए डेटा के फॉर्मेट को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक समूह है। तो ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट या अन्य नेटवर्क पर भेजे गए डेटा के फॉर्मेट को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक समूह है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंडक्ट को नियंत्रित करती है और ऑनलाइन या डिजिटल में सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। तो ये आपका इंटरनेट एटिक्यूट होता है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फाइलों को डाउनलोड करने और अपलोड करने की इंटरनेट सुविधा को कहा जाता है। तो इस सुविधा को हम एफटीपी बोलते हैं, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक फाइल है जो यूजर लॉगिन पासवर्ड, यूजर प्रेफरेंस और अन्य व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर पर रख लेता है। तो ये आपका कुकीज होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुकीज एक फाइल है जो यूजर लॉगिन पासवर्ड, यूजर प्रेफरेंस और अन्य व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर पर रख लेता है। अगला पर क्वेश्चन दिया है, वर्तमान में मॉनिटर पर प्रदर्शित वेब डॉक्यूमेंट का एड्रेस है।
तो इसको हम यूआरएल के नाम से जानते हैं। यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की फुल फॉर्म होती है और एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जब इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सेंड की जाती है तो पहले इंफॉर्मेशन को डेटा के पैकेट में ब्रेक्स करता है। तो यहां पर हमें बताना है कौन ब्रेक करता है, तो वो आपका टीसीपी होता है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट यूजर्स के लिए आचरण के संबंध में नियम के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके नेटिक्यूट होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, प्लग इन इज ए, यानी कि प्लग इन एक है। तो प्लग इन क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, XML है। यहां पर मैं XML की फुल फॉर्म बतानी है। तो XML की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, डोमेन नाम कन्वर्ट किए गए हैं। तो डोमेन नाम में कन्वर्ट किए गए हैं, इसका जो आंसर होगा वो आईपी एड्रेस होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक्सेस कंट्रोल का यूज करके इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये आपका फायरवॉल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट का यूज करता है। तो ये आपका पैकेट स्विचिंग होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वेबसाइटों को विशिष्ट रूप से डिफाइंड किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन सी डोमेन नेम होगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया है, स्पाइडर एक है। तो स्पाइडर क्या है, यहां पर हमें बताना है। तो ए प्रोग्राम दैट क्रॉल अराउंड द वेब एंड स्टोर्स पेजेस इन सर्च इंजन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ब्राउजर का मेन फंक्शन है। ब्राउजर का मेन फंक्शन क्या है वो यहां पर हमें बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरप्रेट HTML। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट लॉगिन द्वारा यूज किया जाता है। तो ये आपका टेलनेट होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वेब क्रॉलर क्या है। यहाँ पर हमें बताना है वेब क्रॉलर क्या है। तो वेब क्रॉलर हमारा ए प्रोग्राम दैट इंडेक्स वेबसाइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रोग्राम होता है जो वेबसाइट के पेजों को
इंडेक्स करता है सर्च इंजन में। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है गूगल सर्विस इसका एक उदाहरण है। तो गूगल सर्विस किसका उदाहरण है? वो हमारा एक सर्च इंजन का उदाहरण है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वेब सर्वर द्वारा सामान्य रूप से किस टीसीपी पोर्ट का यूज किया जाता है? तो वेब सर्वर द्वारा सामान्य रूप से पोर्ट टीसीपी पोर्ट 80 का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कौन सा प्रोटोकॉल वेब सर्वर और ब्राउजर के बीच डेटा को इनक्रिप्ट करता है? तो ये आपका HTTPS होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ऑनलाइन पब्लिशिंग का मतलब है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग वेब पेजेज ऑन वेब सर्वर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इस प्रोटोकॉल का यूज मेल सर्वरों के बीच मेल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो मेल सर्वर पर मेल ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं वो यहाँ पर हमें बताना है। तो ये होता है आपका SMTP, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है IPv6 एड्रेस का साइज है? तो IPv6 एड्रेस का जो साइज होता है वो आपका 128 बिट्स का होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इंटरनेट क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वेस्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है किस प्रकार की फिजिकल केबल में सबसे तेज ट्रांसमिशन स्पीड होती है? तो सबसे तेज ट्रांसमिशन स्पीड है वो किस केबल में होती है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो ये हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल में होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इंटरनेट पर सेंड की जाने वाली इंफॉर्मेशन के पीसेस हैं। जब इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है तो किस फॉर्मेट में सेंड की जाती है वो यहाँ पर हमें बताना है। तो वो आपका पैकेट फॉर्मेट के अंदर सेंड की जाती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर क्वेश्चन दिया है सिक्योर सॉकेट लेयर यानी कि SSL एक प्रोटोकॉल द्वारा विकसित है। तो ये आपका नेट एस्केप राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला पर क्वेश्चन दिया है SMTP से संबंध है। तो SMTP यानी कि जब मैंने बताया था सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल से संबंधित है, क्योंकि ये जो SMTP है वो मेल ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया है इंटरनेट प्रोटोकॉल के किस वर्जन का सबसे अधिक यूज किया जाता है? तो ये आपका PV4 होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन दिया है निम्न में से किसका यूज दो कंप्यूटरों के बीच फाइल सेंड या रिसीव करने के लिए किया जाता है? तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है और ये कई तरह से घुमा के भी पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर है वो FTP होता है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
निम्न में से किसका यूज दो कंप्यूटरों के बीच फाइल सेंड या रिसीव करने के लिए किया जाता है? तो ये आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला आपको क्वेश्चन दिया है, वैन का पूर्ण अर्थ क्या है? यहां पर हमें वैन की फुल फॉर्म बतानी है। तो वैन की जो फुल फॉर्म होती है वो वाइड एरिया नेटवर्क होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट के माध्यम से प्रवेश करते समय मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है? तो लैन के अंदर हमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वेब क्रॉलर नामक एक वेब रोबोट है। तो इसको हम वेब रोबोट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल मीडिया विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं है? तो ये आपका फाइबर ऑप्टिक होता है। ऑप्शन ए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कौन सा कनेक्टर ज्यादातर एसटीपी के साथ यूज किया जाता है? तो ये आपका RJ45 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, MIME का पूर्ण अर्थ क्या है? यहाँ पर हमें MIME का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक पैकेट के आईपी एड्रेस का आमतौर पर विश्लेषण किया जाता है। तो ये आपका राउटर में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ईमेल मैसेज द्वारा प्रोडक्ट किया जा सकता है। तो ये आपका इनक्रिप्शन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, SSL एक है। तो SSL क्या होता है? एक सिक्योर कनेक्शन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक एप्लेट एक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम दैट कैन बी अमेंडेड इन अनदर एप्लीकेशन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक कुकी है। कुकी क्या है वो यहां पर हमें बताना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंफॉर्मेशन स्टोर बाई वेब सर्वर ऑन क्लाइंट सिस्टम। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो ट्विटर हमारा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक इमारत में नेटवर्क के लिए उपयुक्त है? तो किसी एक से दूसरी बिल्डिंग के लिए जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां पर लैन का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा यूज किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल के द्वारा कौन सा प्रोटोकॉल है वो यूज किया जाता है? तो वो आपका SMTP होता है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। तो ये आपका यूडीपी भी होता है और टीसीपी भी होता है, तो बोथ यूडीपी एंड टीसीपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आईपी एड्रेस के किस क्लास में डिफॉल्ट रूप से सबसे अधिक होस्ट एड्रेस उपलब्ध है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल की पहचान करने के लिए पीपीपी किस प्रोटोकॉल का यूज करता है। तो ये आपका एलसीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है किस तरह से कई इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन प्रसारित की जाती है उसे कहा जाता है। तो उसको मल्टीकास्टिंग बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वह सिस्टम जो नाम को याद रखने के लिए एक आईपी एड्रेस को आसान बनाने में ट्रांसलेट करती है। तो ये आपका डीएनएस होता है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है www किस मॉडल पर आधारित है। तो ये आपका क्लाइंट सर्वर पर आधारित होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन नाम वैकल्पिक कब हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड एज एक्सप्रेशन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कथन ए इक्वल टू बी संदर्भित करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर इक्वल इन वैल्यू एंड टाइप, यानी कि ए और बी इक्वल होंगे तो इस तरह का जो सिंबल है वो यहां पर यूज किया जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है द स्निपेट दैट हैज टू बी यूज्ड टू चेक इफ ए इज नॉट इक्वल टू नल इज। इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसे जावा स्क्रिप्ट में त्रुटि नहीं माना जाता है। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर डिवीजन वाइज जीरो को कोई भी त्रुटि यानी गलती नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है व्हेन देयर इज एन इंडेफिनिट और एन इनफिनिटी वैल्यू ड्यूरिंग एन अर्थमेटिक वैल्यू कंप्यूटेशन जावा स्क्रिप्ट। तो यहां पर हमें बताना है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो ऑप्शन सी डिस्प्लेस इनफिनिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ए हेक्साडेसिमल लिटरल बिगिन विद। तो बोथ ओएक्स एंड ओएक्स ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वेरिएबल का वह प्रकार जो अस्थिर है।
इसको हम म्यूटेबल वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, जावा स्क्रिप्ट कोड का उपयोग करके कॉल किया जा सकता है। तो फंक्शन और मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टर सिलेक्ट एन एलिमेंट इफ इट द ओनली चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली चाइल्ड। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा चयनकर्ता उन तथ्यों का चयन करता है जो चयनकर्ता से मेल नहीं खाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्टर उस एलिमेंट का चयन करता है जो उसके पेरेंट का पहला चाइल्ड है जो उसी के प्रकार का है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट चाइल्ड। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा चयनकर्ता उन एलिमेंट का चयन करता है जो वर्तमान में एक्टिव हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी एम्बेडेड राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा चयनकर्ता उन तथ्यों का चयन करता है जो समान तथ्यों के सेट के बीच डिफॉल्ट है। तो ये आपका डिफॉल्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा चयनकर्ता चेक किए गए तथ्यों का चयन करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेक्ड। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा चयन करता है ई के उन सभी तथ्यों का चयन करता है जिनमें विशेषता ए टी टी आर है जो दिए गए मान के साथ समाप्त होती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, HTML का एक सबसेट है। तो यहां पर हमें HTML का सबसेट बताना है। तो HTML का जो सबसेट होता है वो SGML होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की विशेषता अधिकतम वर्ड को सीमित करने की अनुमति देती है। तो ये आपका मैक्स लेंथ होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, www किस मॉडल पर आधारित है। तो ये आपका क्लाइंट सर्वर पर आधारित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मार्कअप टैग वेब ब्राउजर को बताते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाउ टू डिस्प्ले द पेज। यानी कि HTML के टैग होते हैं वो ब्राउजर को ये बताते हैं कि किस तरह से पेज को डिस्प्ले करना है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, बहुतम शीर्षक के लिए सही HTML टैग है यानी कि मैक्सिमम हेडिंग, यानी कि एक तरह से लार्जेस्ट हेडिंग है वो कौन सी है वो यहां पर मैं बताना है। तो सबसे जो लार्जेस्ट हेडिंग होती है वो H1 होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम विच टैग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट। तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है वो कहां से स्टार्ट होती है, उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं वो यहां पर हमें बताना है।
तो उसके लिए हमारा DL टैग होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पैराग्राफ की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो पैराग्राफ के लिए जो हम टैग यूज करते हैं वो आपका पैराग्राफ यानी कि पी टैग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, HTML का मतलब है। यहाँ पर मैं HTML की फुल फॉर्म बतानी है। तो HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, href टेक्स्ट की शुरुआत में कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यहाँ पर हम हैश सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वेब पेज के बैकग्राउंड में कलर सेट करने के लिए इनमें से क्या लिखेंगे? जब हमें किसी भी वेब पेज के बैकग्राउंड कलर को सेट करना हो तो हम किस तरह का टैग यूज करेंगे वो यहाँ पर हमें बताना है। तो बॉडी के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे बीजी कलर, और उसके बाद जो भी कलर हमें देना है उस कलर का नाम लिखेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, नवीनतम HTML मानक है। तो ये आपका HTML 5.0 होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, संख्या सूची बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? यानी कि एक तरह से हमें नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए कौन सा टैग हम यहाँ पे यूज करेंगे? तो उसके लिए होता है हमारा OL टैग, यानी कि ऑर्डर लिस्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वेब पेज निम्न में से किस टैग से शुरू होते हैं? तो सभी वेब पेज है वो आपके HTML टैग से शुरू होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फॉर्म टैग की विशेषता है। यहाँ पर मैं फॉर्म टैग की विशेषता बतानी है। तो ये आपका मेथड और एक्शन दोनों ही होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो इसी के साथ जो 100 हमारे क्वेश्चन थे इंपोर्टेंट वो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।